दोस्तों नमस्कार। अभी हम बात करेंगे एफओएमसी मीटिंग, फेड का रेट कट, ठीक है। फिर ट्रम्प साहब ने भारत के आक्रमण को क्या कहा, है ना। और साथ में ही आज रात को कोई बड़े देश के साथ एक डील फाइनल होने के बारे में ट्रम्प साहब ने बताया है और यही इम्पोर्टेंट है। और बाकी अभी जो रेट कट हुआ नहीं हुआ, इन सभी विषय पे हम इस वीडियो में चर्चा करेंगे, ठीक है। तो चलिए, मज़ा आएगा इस वीडियो में और इस वीडियो से आपको थोड़ा सा आइडिया लग जाएगा यूएस मार्केट का, जिससे क्या है कि हम यूएस मार्केट को किस ETF से कवर करते हैं उसमें भी थोड़ी जानकारी लेंगे। चलिए शुरू करते हैं फटाफट। उससे पहले जो फर्स्ट बार विजिट कर रहे हैं तो सब्सक्राइब, बेल आइकन ऑल वगैरह सेलेक्ट कर लीजिए और साथ में अपना टेलीग्राम है तो टेलीग्राम को भी जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। टेलीग्राम में ये फ्री चैनल है, इसको जरूर करिए। और ये स्विंग है और ये शॉर्ट स्विंग है, दोनों का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। तो आज मतलब जो रात बीत गई, इसमें फेड का मीटिंग हुआ और जो रेट कट की उम्मीद लगा रखी थी वो नहीं हुआ, ठीक है। जो रेट कट का उम्मीद लगा रखा था मार्केट और जो अपना, तो वो नहीं हुआ। तो ठीक है, कोई बात नहीं। 4.25 से 4.50 के आसपास रहने की उम्मीद जताई गई है अपना पावेल साहब के द्वारा, तो ठीक है, कोई बात नहीं है। ये 7 मई को जो आया ना, 7 मई को ये 4.5 जो एक्चुअली है, फोरकास्ट भी 4.5 का था और इतना ही रहा, तो ठीक है। फेड ने मना किया। अब इनका FOMC का जो मीटिंग होता है और जो इनको कहना था उन्होंने यही कहा कि टैरिफ के कारण, ये क्या बोलिए, टैरिफ के कारण मैं कोई रेट कट नहीं करूंगा। मार्केट के टैरिफ मार्केट के रिगार्डिंग इन्होंने क्लियर कहा कि टैरिफ अनिश्चित के कारण, मतलब उतार चढ़ाव के कारण फेड ने दरें स्थिर रखी। हालांकि इन्फ्लेशन डाउन आया है, लेबर मार्केट भी ठीक है, तो रेट कट तो बनता था, लेकिन इन्होंने नहीं किया। बोला नहीं करेंगे, जाओ, समझे ना। क्योंकि ट्रम्प साहब को काबू करने वाले यही पावेल साहब हैं और इन्होंने यही काबू किया। बोलते नहीं, लोहा लोहा को काटता है, तो वही चीज़ है। ट्रम्प साहब अपने जगह सही हैं, तो ये भी भाई साहब अपने जगह सही हैं। और इन्होंने बोला भैया टैरिफ का जो चक्कर है इसमें बहुत उतार चढ़ाव है, तो इस कारण से हम रेट कट नहीं कर रहे हैं। क्योंकि काफ़ी लोगों ने सामान डंप भी कर लिया, रख भी लिया है, तो बोले कि जैसा सिचुएशन आएगा उसके अनुसार करेंगे। बाकी जो अपना जो रेट है वो 4.25 से 4.5 के बीच में रखने का अनुमान जताया है, ठीक है। अब इस बीच में ट्रम्प साहब का एंट्री होता है और ट्रम्प साहब टैरिफ के रिगार्डिंग कुछ अनाउंसमेंट करते हैं। देखिए 0-0 का ट्रम्प साहब बोल रहे थे ना, एक न्यूज आया था, तो मैंने बोला ना कि ऐसा तो पॉसिबल ही नहीं है कि भारत 0-0 में करे। तो टैरिफ कदम के कुछ सप्ताह बाद ट्रम्प ने कहा कि भारत ने शुल्कों में कटौती करके उसे शून्य करने पर सहमति दे सकती है, चाहे दे रही है, जो भी है वो अपना भारत। तो हाँ भाई, वार्ता तो हो ही रहा है, तो देखिए क्या होता है। और चीन का जो 140% का जो टैरिफ का शुल्क लगा हुआ है, तो इस पर क्या US से जो है अभी भी अमेरिका वही लेगी। तो ट्रम्प साहब ने क्लियर संकेत दिया, बिल्कुल साहब 140% चाइना पे लगा रहेगा, ठीक है ना। और आज रात को अब देखिए किस देश के साथ डील फाइनल होने का संभावना व्यक्त करता है। अब हो सकता है इसमें जापान भी हो सकता है इसमें भारत भी हो सकता है इसमें कोई और देश भी, इंग्लैंड वगैरह या कोई और देश भी हो। देखिए हम भारतीय हैं तो हम तो भारत के बारे में सोचेंगे, ठीक है। क्योंकि जो FTA उसके साथ साइन हुआ है, तो ये एक दौर स्टार्ट हो गया है, समझ गए ना। ये एक दौर स्टार्ट हो गया है। तो अब इसमें अमेरिका बोलेगा कि यार हम पीछे क्यों रहे, हम भी आगे आएंगे। तो इसलिए ट्रम्प ने कहा वह चीन को बढ़ावा देने के लिए 145% का टैरिफ कम नहीं करेंगे। क्लियर है उनका, अभी तक तो यही है। बाकी बाद में पलट जाएँ, चाहे जो हो जाए, वो एक अलग बात है। चलो आगे बढ़ते हैं। तो टैरिफ के रिगार्डिंग हो गया, साथ में आपको FOMC का हो गया। 4.2 वही है, स्टेबल है। और फेड साहब ने भी बोला कि यहीं पर ही अभी रखेंगे, अभी देखेंगे, समझेंगे, फिर करेंगे, ठीक है। ज़्यादा बढ़ाने का भी बात उन्होंने नहीं किया। अब आइए ट्रम्प रिएक्शन ऑन ऑपरेशन सिंदूर। हाँ, सिंदूर सही पता था भारत कुछ करेगा भारतीय एयर स्ट्राइक पर बोले अमेरिका के डोनाल्ड ट्रम्प, बोले पता था भारत कुछ करेगा। स्वाभाविक बात है भाई, तो ये अच्छी बात है कि जानते हैं जब आप अपने अधिकार के लिए लड़ते हैं और आप उसको जवाबी कार्रवाई करते हैं, तो आप ना, लेकिन इसमें थोड़ा सा ध्यान रखने का है। एक जवाबी कार्रवाई होता है और एक ओवर हो जाता है। तो ओवर नहीं होने देना है, जवाबी कार्रवाई जरूर करना है, जिससे क्या है कि पूरे वर्ल्ड में मैसेज जाए कि भारत को छेड़ेंगे तो भारत छोड़ेगा नहीं, समझे ना। अब इसका ये मतलब नहीं है कि हम बर्बाद कर ले अपने आप को, नहीं, उसको उस हिसाब से बिल्कुल जवाब दिया जाएगा। और ऐसा नहीं है कि पाकिस्तान को हम लोगों ने समय नहीं दिया। 22 तारीख के बाद सर देखिए 2 हफ्ता 3 हफ्ता, अब कितना समय लीजिएगा, है ना। ऐसा नहीं है कि पूरा वर्ल्ड देख रही है कि भारत ने पाकिस्तान को 14-15 दिन का समय दिया कि भाई कुछ करो, आप एक्शन करो, कुछ तो करो, ऐसा कुछ करो जिससे लगे लोगों को कि हाँ भाई आपने कुछ किया है टेररिस्ट कैंप पे, लेकिन आप तो उन्हीं का फंडिंग खा रहे। तो इसलिए भारत ने अपने रक्षात्मक जो अधिकार है उसका पालन करते हुए इस चीज़ को अंजाम दिया। तो इसके लिए कोई भी
सब खुश है, सब ने बोला कि हाँ हाँ बहुत बढ़िया काम किया है भारत ने, सही ठोका है, ठीक है। तो अब तो हाँ, पाकिस्तान तो प्रोपगंडा फैलाएगा ही फैलाएगा। पाकिस्तान तो कुछ अनाप शनाप जो है, पता नहीं उन लोग क्या 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 करते हैं, तो उन पर तो हमको थोड़ा सा भी रत्ती मात्र भी भरोसा नहीं है। तो ये था आपको अमेरिका का रिएक्शन जो कि भारत और पाकिस्तान पे आपको देखने को मिला, और ठीक है। अब आइए आगे बढ़ते हैं। तो अब जो ये फेड का ऐसा हुआ है और इन्होंने रेट कट नहीं किया, तो इससे अमेरिका का मार्केट में क्या असर हुआ है। तो एक बार अमेरिका मार्केट थोड़ा डाउन था, तो देखिए डाउ जोन डाउन में था, और जब फेड का हुआ तो एक अप डाउन, ये मतलब एक ट्रेडिंग एक्टिविटी चली। अब ये 200-250 पॉइंट अप है, लेकिन अमेरिका जानते हैं ना, इसका ये डाटा देख के हम इसका भरोसा नहीं करते। तो आज का डाटा और देखेंगे अमेरिका का, ठीक है। अमेरिका का आज का डाटा और देखना है, उसके बाद ही अपना व्यू क्लियर करना है, क्योंकि अमेरिका का जो भी डाटा आता है तो वो जिस दिन आता है और उसके अगले दिन 2 दिन का हम लोग तालमेल बैठा के ही उस पर आगे का व्यू और रणनीति को तैयार करते हैं। बाकी जो आ रखा है वो ठीक है, समझे ना, जो आ रखा है उस हिसाब से देखिए तो ठीक है, मतलब मोटा मोटी पॉजिटिव में ही है और एक्टिविटी भी हुआ है। अब इसी दौरान जो उनका डॉलर है वो भी ठीक ही रहा है। 1 मिनट। तो इनका जो डॉलर इंडेक्स है वो 99.60 पे है। ओके, चलिए अब हम आते हैं, आगे बढ़ते हैं। तो हम यहाँ अभी आ गए हैं फैंग इंडेक्स में, ठीक है। फैंग इंडेक्स को हम मफांग के माध्यम से कवर करते हैं। मफांग जो कि मेरे एसेस्ट का है, तो इसके माध्यम से हम इसको कवर करते हैं, ठीक है। किसको? फैंग इंडेक्स को। तो मफांग को देखने के लिए सबसे पहले हम मफांग को देखते हैं। तो कल हल्का सा 124 पे है, तो हम लोग का भी इसमें पोजीशन है, लेकिन कोई बड़ा डिलीवरी पोजीशन इसमें नहीं लिया गया। 57 का है हाई, इसने अभी 126 का बनाया था रिसेंट में, अभी 124 पे क्लोजिंग है, और कोई भी बड़ा खरीदारी ऐसा देखने को नहीं मिल रहा है। तो आज देखना पड़ेगा क्या स्थिति है ना। तो ऐसा कोई भी उछल कूद के खरीदारी देखने को नहीं मिला, तो हम भी इस पर शांत रहेंगे। देखिए मार्केट में है, इसका ये मतलब नहीं है कि आपको डेली कुछ ना कुछ मतलब हरकत मिलेगा ही मिलेगा। तो ये जो है यहाँ पर आप 200 मूविंग एवरेज से मफांग को निकलते हुए देखे हैं, और इसी जगह का हम लोग का खरीदारी है। तो ठीक है, हम लोग का खरीदारी भी अपने जगह पे है, तो इस हिसाब से देखते हैं, है ना। बाकी जो 108 नीचे में जो लेवल निकल के आ रहा है वो तकरीबन 108 के आसपास इसमें अच्छा सपोर्ट है। अगर 108 को ये होल्ड करता है तो बहुत बढ़िया बात है, और नीचे जाता है तो फिर देखते हैं। उसके बाद 90 का जो है इंपॉर्टेंट सपोर्ट है। एक्चुअली मफांग को हम लोग काफ़ी नीचे से लिए हैं, ठीक है। तो वो एक अलग बात है कि इसने फिर मौका देता नहीं है दोबारा लेने का। तो इस पर जो हम लोग का अभी बाइंग है, तो इस पर हम होल्ड में आराम से हैं, ठीक है। चलिए अब रही बात इसका टारगेट, तो टारगेट 153 का आपको सामने जो हाई है, तो उस हिसाब से तो यहाँ पर थोड़ा सा स्विंग बनता है, तो उसको हम लोग धीमा धीमा करके निकालते भी रहेंगे, ठीक है। तो इसको विशेष ध्यान रखा जाए कि 200 मूविंग एवरेज का जो सपोर्ट है वो 114 पे है। 200 मूविंग का जो सपोर्ट है 114 पे है, नीचे में 108 अपना सपोर्ट है मेरे हिसाब से, तो ये है। और ऊपर में अभी जो चल रहा है 123, तो वो फर्स्ट 135 है ना, और उसके बाद अगेन 153 की तरफ आगे जाएगा, तब तो आपको मिलेगा ही पता। तो ये एक हल्का सा लेवल है जो मैं सोचा आपके साथ डिस्कशन कर लूँ। नेक्स्ट आता है मून 100। तो मून 100 ये जो इंडेक्स है ये वहाँ के नेस्डेक को कवर करता है। दाव के लिए कोई नहीं है हमारे पास, ठीक है। तो इस पर भी आप देख सकते हैं। तो अभी जो है ये 200 मूविंग एवरेज से नीचे है ना, तो इसका भी ध्यान रखें। और ये बिल्कुल अपने रसिस्टेंट के पास है, 170 इसका सपोर्ट भी था, रसिस्टेंट भी था, तो यहीं पर ही है। अब इसके ऊपर ये 2-4% आगे पीछे हो सकता है। अगर इसके ऊपर निकलता है तो इसमें सीधा 186 की तेज़ी होगी, अदरवाइज नीचे आएगा तो इसका सपोर्ट फिर नीचे थोड़ा दूर का आता है 150 का। तो काफ़ी ऊपर से 221 से नीचे आया है, तो मैं यहाँ पर ही इस पर बुलिश हूँ, है ना। कोई यहाँ मैं बहुत ज़्यादा बेरिश नहीं हूँ, ठीक ठाक है अपना इस पर व्यू। यहाँ से अगर देखिएगा तो मोटा मोटी अभी जो जहाँ पर ही है तो 20-22% अपने हाई से डाउन है, तो काफ़ी है ना। तो यहाँ पर ही अपना व्यू पॉजिटिव साइड में है, तो इसको आप अपने साथ लेके स्विंग में चल सकते हैं। देखिए यहाँ पर ही क्या है, मफांग को जो हमको स्विंग करना है उसको करंट मार्केट प्राइस पर अगर खरीदते हैं तो एक लॉट उसका 5% अप जाता है, तो प्रॉफिट बुक कर लीजिए और नेक्स्ट डे प्रॉफिट प्लस प्रिंसिपल लगा लीजिए, और नीचे 10% जाता है तो ही सेकेंड लॉट मफांग के लिए। मून 100 के लिए ये काम अलग है। मून 100 के लिए क्या है, तो मून 100 के लिए करंट मार्केट प्राइस पर अगर आप बाई करते हैं फर्स्ट लॉट तो 5% अप पे आप अपना सेम है प्रॉफिट प्लस प्रिंसिपल लगा दीजिए नेक्स्ट डे, और नेक्स्ट डे मतलब देख के आपको जैसा लगे, और नीचे इसका 5% पे अब इसको लेना है, ठीक है। तो ये गिरता है। देखिए हम चाइना पे इन्वेस्ट नहीं करते, हम सिर्फ यूएस पे ही करते हैं, ठीक है। बाकी कोई और ईटीएफ है नहीं, चाइना वाली ईटीएफ है तो चाइना पे हम नहीं करते, क्योंकि वो तो एक मतलब बहुत ही उस टाइप का देश है ना। और तो इसीलिए हम यूएस पे करते हैं, क्योंकि एक नंबर का है, एक नंबर पे है, $30 ट्रिलियन पे है, हम $5 ट्रिलियन पे है, तो इसलिए हम लोग यूएस में कर रहे हैं। तो कुल मिला के यूएस मार्केट, एफओएमसी मीटिंग और ट्रम्प साहब का वक्तव्य, आज क्या अनाउंसमेंट आएगा, बाजार का इस पर पूरा नज़र रहेगा। फिलहाल इतना ही कहकर देखिए यूएस मार्केट में जब हम इन्वेस्ट करते हैं तो हमें बाजार का
एक्सपायरी से ज़्यादा अंतर नहीं पड़ता है। इस चीज़ को समझ के चलिए। इतना ही कहकर अपनी वाणी को विराम करता हूँ। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत।